दोस्तों आज हम आपसे ड्रामा सीरियल तड़प की लास्ट एपिसोड शेयर करने जा रहे हैं। तो इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी जानने के लिए इस वीडियो को हर तक लाजमी देखिएगा। तो आने वाली एपिसोड्स में आप देख सकेंगे कि जब से आदिल ने निदा से दूसरी शादी की होती है, सारा घर उसकी वजह से बहुत परेशान होता है। लेकिन जब आदिल घर आता है तो वो उसे झूठे किस्से सुनाती है कि आज मुझे जुनैरा ने बातें की, हानिया ने मुझसे बदतमीजी की, क्या इस घर पर मेरा कोई हक नहीं। जिस पर आदिल ने गुस्से से नानी को जाकर कहा, बस बहुत हो गया, जल्दी से इन दोनों के लिए कोई रिश्ता तलाश करे ताकि ये दोनों अपने घर की हो जाए और मेरी जिंदगी में भी सुकून हो जाए। नानी को सब पता चल जाता है कि जरूर निदा की बातों की वजह से आदिल ऐसा कह रहा है, जबकि जुनैरा फारस के यूं अचानक चले जाने से बहुत परेशान होती है कि एक फारसी था जो मुझे समझता था, मैं उससे हर बात शेयर कर लेती थी, पता नहीं मैं फारस का इंतजार कब तक कर पाऊंगी। क्या पता आदिल अपने हर फैसलों की तरह मेरी जिंदगी का फैसला भी कर दे। फिर यही होता है कि जुनैरा ने जो कभी नहीं सोचा होता उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। समीर के दिए गए महंगे तोहफे का जब आदिल को पता चलता है तो जुनैरा ने कहा, आदिल भाई ये गिफ्ट मैंने हानिया को अपने पैसों से लेकर दिया। जिस पर आदिल हानिया पर शक करना छोड़ देता है। फिर बाद में जुनैरा के पूछने पर हानिया ने समीर के बारे में सब कुछ जुनैरा को सच बता दिया। जिस पर जुनैरा ने कहा, हानिया तुम आदिल भाई को जानती हो, वो कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन हानिया ने कहा, आपी मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं अपने लिए अच्छा स्टैंड ले सकती हूँ और समीर से शादी के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूँगी। पूरी लाइफ रोने से बेहतर है कि इंसान एक ही दफा रो ले। फिर जुनैरा ने नानी से इस बारे में बात की कि आप आदिल भाई को समझाइएगा कि अगर हानिया ने लड़का खुद पसंद कर लिया तो वो एक दफा उससे मिल ले, आखिर मिलने में क्या हर्ज है, बाकी जो आदिल भाई फैसला करेंगे। जुनैरा के कहने पर नानी ने मौका देकर आदिल से बात की तो आदिल का गुस्से से बुरा हाल हो गया कि आप हानिया से कह दें, जो वो सोच रही है ऐसा कभी नहीं होगा, उसकी शादी मेरी मर्जी के लड़के से होगी। नानी ने कहा, बेटा एक दफा मिल लो फिर इस बारे में फैसला कर लेना। लेकिन आदिल ने नानी को अपना आखिरी फैसला सुना दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर इस ड्रामा से रिलेटेड आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नाज़रीन मजीद आप देखेंगे कि जब हानिया को इस बात का पता चलता है तो वो जुनैरा के सामने बहुत रोती है और समीर को बता देती है और समीर को कहती है कि आदिल भाई कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। समीर ने कहा, वो मुझसे मिल तो ले, हानिया तुम जानती हो मैं एक शरीफ फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, वो मिले बगैर इनकार कैसे कर सकते हैं। जबकि हानिया समीर से बात करने के बाद बहुत रोती है। जिस पर जुनैरा ने हानिया को रोते हुए देखकर दिल में कहा, मेरी जिंदगी का फैसला तो पता नहीं कैसे होता है लेकिन मैं अपनी बहन के बारे में तो कुछ कर सकती हूँ। समीर को हानिया के घर वालों से ये उम्मीद ना थी, इसलिए वो कुछ सोचते हुए पुलिस स्टेशन आदिल से मिलने चला जाता है। आदिल ने अजनबी शख्स को देखकर आने की वजह पूछी तो समीर ने बताया, मैं ही वो लड़का हूँ जिससे हानिया शादी का आपको कह रही थी, आप तो मुझसे मिले बगैर इनकार कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही मिल लेता हूँ। मैं कोई आवारा लड़का नहीं जो आपकी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहा था, बल्कि मैं तो आपके घर बकायदा रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ ताकि आपके घर की इज्जत को अपने घर की इज्जत बना सकूं। अब प्लीज एक दफा मेरी फैमिली से मिल लें। समीर की सारी बातें सुनकर आदिल को एक सुलझा लड़का लगता है। जिस पर आदिल ने कहा, ठीक है तुम कल अपनी फैमिली को हमारे घर ले आना, वो हमारी फैमिली से मिल ले, फिर देखेंगे क्या फैसला करना है। आदिल जब ड्यूटी से घर गया तो जुनैरा ने हिम्मत करके कहा, आदिल भाई मुझे हानिया के लिए आपसे एक बात करनी है। जिस पर आदिल ने बताया कि वो लड़का आज मुझसे मिलने पुलिस स्टेशन आया था, वो कल अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आ रहा है, उसकी फैमिली से मिलकर मैं कोई फैसला करूंगा। भाई की बात सुनकर जुनैरा खुशी की ये खबर जाकर हानिया को बताती है, जो कि अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि उसकी दुआएं कबूल हो गई। फिर अगले ही दिन समीर अपनी बहन के साथ हानिया के घर आता है। सबको वो अच्छे लोग लगते हैं तो आदिल रिश्ते के लिए मान जाता है कि हानिया की बड़ी बहन का पहला कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर बात कर लें, फिर ही हानिया की शादी के बारे में सोचा जाएगा। जिस पर समीर के घर वालों को कोई एतराज नहीं होता। दूसरी तरफ रजा अपनी बीवी और बेटी को भूलकर हर
हर वक्त जुनैरा के बारे में सोचता रहता है। जिस पर फाइका ने गुस्से से कहा, आखिर ये जुनैरा कौन है जिससे आप इतनी बातें करते हैं, उसके लिए परेशान होते हैं। इस पर रजा ने फाइका को बताया कि वो मेरे ऑफिस में काम करती है, लेकिन फाइका को रजा के लफ्जों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। फिर एक दिन कुछ सोचकर रजा ने जुनैरा को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में बुलाया और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जिस पर जुनैरा तो हैरान रह गई। जुनैरा ने कहा, सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, और वैसे भी आप शादीशुदा हैं और आपकी एक बेटी भी है। आप प्लीज मुझसे आइंदा ऐसी बात मत करिएगा। अपने बारे में ये अल्फाज सुनकर रजा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वक्त वो कंट्रोल कर जाता है, जबकि जुनैरा उनकी मजीद कोई बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। जुनैरा के इस रवैये से रजा ने घर जाकर बहुत सोचा और फिर एक नई चाल चली कि रजा ने जुनैरा को कॉल करके कहा, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हों तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, लेकिन आप प्लीज इस तरह बात करना ना छोड़ें। जिस पर जुनैरा ने कहा, नहीं सर इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं। तो रजा ने कहा, ठीक है अगर आप नाराज नहीं तो फिर हम सुबह मिलते हैं। जिस पर जुनैरा इनकार करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। अगले दिन जुनैरा एक रेस्टोरेंट में मिलने जाती है, जहाँ पर रजा कोई बात करते हुए जुनैरा को एक कमरे में ले जाता है। जिस पर जुनैरा बहुत हैरान हुई। फिर रजा ने दरवाजा बंद कर दिया, जिस पर जुनैरा ने परेशान होकर कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं, दरवाजा खोलिए मुझे घर जाना है। जिस पर रजा ने जुनैरा को गुस्से से कहा, मैंने तुमको प्यार से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं की, इसलिए मैंने सोचा अगर तुम मेरी किस्मत में नहीं तो मैं किस्मत बदल देता हूँ। इस पर रजा वही जुनैरा को छोड़कर चला जाता है, जबकि जुनैरा वहाँ बहुत रोती है, जबकि घर वालों के बारे में सोच सोच कर पागल होती रहती है। जबकि रात हो जाने के बाद भी जब जुनैरा वापस नहीं आती तो निदा ने अपने दिल की सारी बातें बाहर निकाल कर आदिल को कहा, मुझे तो पहले ही इस लड़की पर शक था, आए दिन तो घर से बाहर रहती थी, उसने एक दफा भी अपने भाई की इज्जत का नहीं सोचा और अपने आशिक के साथ भाग गई। लेकिन नानी ने कहा कि लड़की तुम खामोश हो जाओ, वो जरूर किसी मुसीबत में होगी। इस तरह रजा 3 दिन बाद जुनैरा को छोड़ता है। जुनैरा बड़ी मुश्किल से घर आती है, लेकिन आदिल भाई को बहुत कहने पर भी वो इस हादसे को नहीं मानते, लेकिन नानी और हानिया उसकी बात का यकीन कर लेती हैं। फिर निदा ने आदिल से कहा, मेरी नजर में एक रिश्ता है, हमारे मोहल्ले का आदमी है, उसकी पहली बीबी से औलाद नहीं, जुनैरा से अब कोई और तो शादी करेगा नहीं, आप उसकी वहाँ शादी कर दें। पहले तो आदिल नहीं मानता, नानी और हानिया के बहुत मना करने के बाद भी आदिल उसकी शादी वहाँ कर देता है। जुनैरा का शोहर उस पर बहुत जुल्म करता और मारता पीटता, लेकिन वो एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालती। एक दिन जुनैरा का शोहर उसे मारकर घर से निकाल देता है। आदिल ने जुनैरा के शोहर के कहे अल्फाज सुने तो उसे यकीन हो गया कि उसने जुनैरा को किस हाल में रखा हुआ है, जो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे चौकीदार ने बताया तुम 2-3 दिन घर से बाहर रही हो, मुझे तुम पर पहले ही शक था। आखिर एक भाई भला कैसे एक शादीशुदा से अपनी बहन की शादी कर सकता है, जरूर तुमने कुछ किया होगा, मैं तुम जैसी औरत को अपने घर नहीं रख सकता, निकल जाओ मेरे घर से। इतने में वो जुनैरा को धक्का देता है कि आदिल आ जाता है। आदिल जुनैरा को घर ले जाता है। इतने अरसे में फारिस भी वापस आ गया। फारिस जुनैरा का ये हाल देखकर बहुत परेशान होता है। फारिस ने आदिल से कहा, आपने अपनी मर्जी करके देख ली, अब मैं आपकी मर्जी के मुताबिक एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं आज भी जुनैरा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आदिल ने जुनैरा के शोहर से हुला ली और फारिस से जुनैरा की शादी कर दी। दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ आदिल पर निदा की हकीकत खुल जाती है कि उसने मेरी बहन और नानी के साथ क्या किया। निदा ने आदिल से बहुत माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन आदिल उसे तलाक दे देता है और निदा फिर से दर बदर की ठोकरें खाती रहती है। और दूसरी तरफ खानिया की भी समीर से शादी हो जाती है और सब खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। निदा ने उनका घर तो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका खुद का घर टूट गया। जैसा कि आप जानते हैं किसी का बुरा सोचने से अपना ही बुरा होता है। तो दोस्तों आपको ड्रामा से तड़प की मुकम्मल कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें तो कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।